वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि कल 9 तारीख है और कल हमारा एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का साइंस का सेकेंड टर्म का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो एग्जाम होगा सेकेंड टर्म का उसके सिलेबस क्या है साइंस के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि जब आपके पास टाइम कम होता है तो आप उस समय ना चीज़ों को एनालाइज करके पढ़ नहीं सकते। आपको अगर मैं अभी डायरेक्टली चीज़ें बता दूं कि ये चीज़ें आने वाली, ये हमारा सिलेबस होगा, ये हमारे क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से लिखने में। तो हम देखना शुरू करते हैं। फिलहाल अभी हम देखने वाले हैं फर्स्ट यूनिट में केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे फिजिक्स के बारे में या बायोलॉजी के बारे में, और तीसरे यूनिट में फिर जो भी बचेगा उसके बारे में हम देखना शुरू करेंगे। फिलहाल हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं जिसमें हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। इस टर्म में, इस वाले टर्म में ये केमिस्ट्री के सिर्फ 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। पहला जो चैप्टर है वो आ रहा है आपका 4th चैप्टर जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें बेसिकली हमें पढ़ना पड़ता है कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि कार्बन के जो कोवेलेंट बॉन्डिंग नेचर है उसके बारे में हम जानते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता कैसे है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम सीखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्बन होते हैं उसके जो बिहेवियर है, कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स अवेलेबल क्यों है इस दुनिया में, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप लोगों को इस टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए ये पढ़ना जरूरी है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। उसके बाद हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ये कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, यानी कि कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर है ना उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कैटायनाइजेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन के साथ कंपाउंड बना सकता है, कैसे कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या करता है, कंपाउंड बनाने का काम करता है। फिर हम देखेंगे होमोलोगस स्टडीज के बारे में। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन हमारे टर्म 2 के सिलेबस में इस दफा सिर्फ यही चीजें आने वाली। पहला हमें जानना है कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, दूसरा हमें जानना है कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में, तीसरा हमें जानना है कार्बन कंपाउंड का जो वर्सटाइल नेचर है उसके बारे में जानना है। उसके बाद हमें पढ़ना है होमोलोगस सीरीज के बारे में। इसके अलावा इसमें ना बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, एनोट्रोप्स यानी कि अपरूपता अपरूप के बारे में पढ़ना है, आइसोमराइजेशन के बारे में पढ़ना है, नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है, एल्कीन अल्काइन अल्केन के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है, बट आपको ना ज्यादा मतलब इसमें फोकस ये करना है कि आप इन चीजों के ऊपर फोकस करें। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनता है इसके बारे में, कार्बन कंपाउंड्स का वर्सटाइल नेचर कैसे काम करता है उसके बारे में, होमोलोगस सीरीज क्या होता है उसके बारे में बात करना है। इसके अलावा अल्केन अल्कीन और अल्काइन के जो नोमेनक्लेचर है या फिर उसका स्ट्रक्चर है, आइसोमराइजेशन, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं आने वाली। अब फिर दूसरा जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो चैप्टर 5th होगा, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होगा। हिंदी में बोले तो ये जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उनका आवर्त वर्गीकरण किया जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ी। उसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक हमारा शुरू होगा वो होगा कि किस तरीके से अर्ली जो मतलब अटेम्प्ट से क्लासिफिकेशन करने के एलिमेंट के उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम 3 बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहले कि डोबेराइनर साहब का जो त्रिक नियम था वो क्या था, किस तरीके से उन्होंने ट्रायल्स दिए थे, वो 3 एलिमेंट को कैसे उन्होंने बांटा था, किस तरीके से उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन करा था, क्या उनका फॉर्मूला था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा जो होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यूटन साहब का क्या अष्टक नियम था उसके बारे में पूरी डिटेलिंग के साथ आपको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताते चलूं कि जब आप डोबेराइनर साहब के ट्रायड के बारे में या न्यूलैंड साहब के ऑक्टेव के बारे में पढ़ेंगे तो इनके ना प्रॉपर्टीज से ज्यादा आप इस बात पे ध्यान रखेंगे कि इनके लिमिटेशंस क्या थे, इनके ड्रॉबैक्स क्या थे। क्योंकि जब आप डोबेराइनर साहब के बारे में पढ़ेंगे, उनके ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डोबेराइनर साहब के जो ट्रिक थे ना उसके ना ड्रॉबैक्स में ये था कि उनके जितने भी मतलब ट्रायड्स उन्होंने बनाए थे, जो टोटल 3 ही थे उस समय तक, उसमें एक ही ऐसा ट्रायड था जो परफेक्टली मैच कर पा रहा था, इसको कोइंसिडेंस भी आप कह सकते हैं। बाकी जो 2 था वो जबरदस्ती का मिलाया हुआ था, तो ये ड्रॉबैक में आप याद रखेंगे। न्यूलैंड साहब का जो नियम था वो ये कहते थे कि जिस तरीके से संगीत के 8 सुर होते हैं, हर 8वां सुर पहले सुर के बराबर होता है, वैसा ही कुछ इनका भी नियम था, लेकिन इन्होंने अपने नियम को जस्टिफाई करने के लिए कई जगह पे 2-2 एलिमेंट को एक साथ रखा। तो इसके बारे में जो ड्रॉबैक्स है उसको आप डिस्कशन करेंगे। मेंडलीव साहब का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक लॉ था ना उसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। बेसिकली मेंडलीव साहब ने ये डायरेक्टली बता दिया कि उनका जो मतलब एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास होते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। एटॉमिक मास को उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनाया, उनको फंडामेंटल कैरेक्टर बनाना, उसके हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया,
इन्होंने क्लासिफाइड करना शुरू किया, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बेसिकली मेंडलीव साहब को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है और उनके बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, क्योंकि जितने भी नियम हमने देखे, चाहे वो डोबेराइनर साहब का हो, न्यूलैंड साहब का हो और मेंडलीव साहब का, तो इसमें सबसे ज्यादा जस्टिफाई करने वाला जो नियम था वो मेंडलीव साहब का ही था, और यही नियम आगे की तरफ हमें लेकर के जाती है। आगे हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी हम देखते हैं, जिसमें एलिमेंट्स को जिस तरीके से डिफाइन किया गया, जिसमें 7 जो हमारे क्या बताया गया, आवर्त बनाया गया, 18 जो है वो ग्रुप बनाया गया, कैसे उसको बांटा गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे, नियम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जब आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे तो 2-3 बातें ध्यान रखना। पहला कि हाइड्रोजन की स्थिति इतनी मतलब अनिश्चित क्यों है, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना चाहिए, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद आपको ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये देखोगे कि किस तरीके से हम आवर्त में अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, और ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, उसके परमाणु त्रिज्या पे, उसके रिएक्टिविटी पे, इन सब चीजों पर ध्यान रखना है। उसके बाद ना ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वही जो अभी मैंने बताया कि किस तरीके से चीजें ना बदलेगी उसके बारे में बात करना है। हमें संयोजकता यानी वैलेंसी के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। कई बार मैंने देखा है कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो आउटर मोस्ट सेल में होता है, वैलेंसी वो होता है जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, गेन करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, लूज करते हैं अपने एटॉमिक पीरियड को पूरा करने के लिए, अपने एटॉमिक सेल्स को पूरा करने के लिए, अपने एक फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। उसके बाद हमें पढ़ना है एटॉमिक नंबर के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ये बेसिक जो चीजें हैं ना, केमिस्ट्री में यही 2 चैप्टर पढ़ना है। इसमें जो बेसिक चीजें मैंने अभी आपको बताई, सिर्फ यही चीजों पे अगर आप फोकस करोगे ना तो आपके एग्जाम में बेटर से बेटर रिजल्ट आ जाएंगे। आपको सिंपल याद रखना है कि फर्स्ट चैप्टर जो होगा कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा फोकस करना है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे काम करता है कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। उसके बाद हमें बात करना है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें आपको बहुत ज्यादातर कोशिश करनी है कि आप इसके बारे में पढ़ें कि इसका कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ये। उसके बाद आप होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, एल्किन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर और थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के ऊपर ध्यान देंगे। अगला जो होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होगा, जिसमें आप पढ़ोगे कि किस तरीके से शुरू के जो मतलब साइंटिस्ट से शुरू के जो मतलब एफर्ट्स लगाए गए थे इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मेंडलीव साहब का जो टोटल प्रयास था किसी भी तरीके से एक पीरियोडिक टेबल बनाने का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इन तीनों के ड्रॉबैक्स के बारे में हम जरूर जानेंगे। फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम हाइड्रोजन की कंडीशन को जानेंगे। उसके बाद जो ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज होता है, बोले तो कि कोई भी एलिमेंट किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे या फिर बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाने में किस तरीके से उसके प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में, फिर बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में, और अंत में हम बात करेंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ोगे तो वो बेटर आएगा।